हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी में। और मैं हूं आपका दोस्त और साथी सुभाष चौधरी। दोस्तों, आज हम फिर आपसे एक नए टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं जो कि हमारी रियल लाइफ में ज़रूरत पड़ती है और या उसकी इम्पोर्टेंस ही बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, टॉपिक है हाउ टू यू राइज। दोस्तों, राइज का सबसे पहला स्टेप आता है विज़न, क्योंकि बिना विज़न के आप राइज नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आपसे है, आपसे पूछिए कि आपने अपने फैमिली के लिए क्या विज़न रखा है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आप राइज नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। दो तरह के व्यक्ति होते हैं। पहला व्यक्ति ऐसा होता है जो उसको एक जॉब मिल गई 10,000 रुपये की और वो रूटीन में काम कर रहा, जो उसकी दिनचर्या है उसके हिसाब से काम कर रहा, उसको तनख्वाह मिली है, उसकी फैमिली का काम चल रहा है, दाल रोटी चल रही है। दूसरा व्यक्ति है, उसको नौकरी तो मिल गई है लेकिन वो अगले 5 साल का प्लान कर रहा है कि 5 साल में आज अगर मैं 10,000 रुपये कमा रहा तो आने वाले 5 साल में हमें 50,000 1 लाख रुपए कमाने हैं। उसके हिसाब से वो काम आज से करना शुरू कर दिया। या उसने ये प्लान किया कि आज हमारी मम्मी पापा ने हमें मोटर बाइक दिया है तो आने वाले 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर हम अपने बच्चों के लिए 4 व्हीलर गाड़ी लेकर आएंगे। दोस्तों, इस तरह का विज़न होता है और लोग उस पर काम करते हैं तो उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता है। बट दोस्तों, हम लोग जो हैं, हम कहीं के सेल्स और मार्केटिंग के लोग हैं, इसलिए हम जो बात करेंगे आपको टोटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी भी कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं तो आपको यह देखना बड़ा ज़रूरी है कि आप ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ राइज कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों कारण क्या है, उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा क्या कारण है। आप एक अच्छे एम्प्लॉय हैं या नहीं, आप जिस डेजिग्नेशन पे है उस लायक है या नहीं, चाहे वो वीएसओस की डेजिग्नेशन हो, चाहे मैनेजर की डेजिग्नेशन हो, जेडएम की हो, डीएसएम की हो, एनएसएम की हो, आप उसको डिज़ायर करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो सेल्फ एनालिसिस करके जो चीज़ें हैं, जो कमियां हैं, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने से, राइज करने से कोई रोक ना पाए। दोस्तों, दूसरे के बारे में हम तो एनालिसिस बड़े आसानी से कर लेते हैं, जिसके अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये प्लस पॉइंट है। बट अगर अपने लिए एनालिसिस की बात आती है तो लोग आसानी से नहीं कर पाते हैं, जो कि करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने बारे में एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मार्केटिंग में राइज करने के लिए सबसे पहले हमें एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे बकेट में हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह के हैं। डेली रूटीन वाले प्रोडक्ट्स हैं या वीकली चलने वाले प्रोडक्ट हैं या कभी कभी चलने वाले प्रोडक्ट हैं। दूसरा, जो पॉलिसीज़ हैं सेक्टर, फार्मा सेक्टर्स की या कॉरपोरेट की, वो इंसेंटिव पॉलिसीज़ कैसी है और उस पॉलिसीज़ के अंतर्गत हमारे ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं जो अच्छी अर्निंग करके देते हैं। हमें उसी हिसाब से प्लान करके फील्ड में काम करने की ज़रूरत है, पहला। दूसरा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो वॉल्यूम बिल्डिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं। दोस्तों, हमें उनको भी एनालिसिस करके उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इन चीज़ों पे आप काम करोगे, पहला आपको सेल में जंप देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी इंसेंटिव अच्छी होगी। आपकी सेल में अगर जंप आएगा तो आपकी डेजिग्नेशन भी चेंज होगी, आपका इंक्रीमेंट भी लगेगा और आपको फिर राइज करने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमने पहले एग्जांपल अभी दिया था 2 मिनट पहले कि 2 तरह के व्यक्ति हैं। एक तो है रूटीन में अपना काम कर रहा, उसको उस अपने काम से मतलब है, आज सैलरी उसकी 10,000 रुपये है, आने वाले 5 साल बाद उसकी सैलरी 15,000 हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी, 13,000 हो जाएगी। बट जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे खर्चे बढ़ जाएंगे। आज किड्स जो है फर्स्ट क्लास में है, आने वाले 5 साल में 6 में चले जाएंगे, 7 में चले जाएंगे, तो कहीं न कहीं एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे। दूसरा, जो कॉरपोरेट की महंगाई है वो तो हर साल रहती है और वो रहेगी, तो वो बंदा वहीं का वहीं खड़ा रहता है, वो राइज नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों, जो लोग प्लान करके काम करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप मार्केटिंग में हैं तो ये 3-4 चीज़ें हैं। जो पॉलिसीज़ हैं कंपनी की, इंसेंटिव पॉलिसीज़ हैं, उसको एनालिसिस की ज़रूरत है। जो हमारे वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट हैं उसको एनालिसिस की ज़रूरत है।
फिर उस हिसाब से काम करें तो हमारे सेल में भी जंप मिलेगा, और सेल में जंप मिलेगा तो हमारा इंसेंटिव भी बनेगा, साथ के साथ में डेजिग्नेशन भी चेंज होगी, इंक्रीमेंट भी लगेगा, और आपकी इनकम कई जगह से बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको राइज करने से कोई नहीं रोक सकता। या फिर दोस्तों, आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप मैकेनिक हैं, आप सिंगर हैं, आप आईटी सेक्टर में हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, जिस भी सेक्टर में हैं, आपको उसके बारे में एक एक चीज़ का नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज है तो आपकी डेजिग्नेशन भी टाइम से चेंज होगी, आपको 10 लोग रिगार्ड भी करेंगे, टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट भी लगेगा, और आपको राइज होने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने वाला था, टोटल राइज पे बात करने वाला था, बट शॉर्टकट में हमने बताने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी है। और दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जिन हमारे प्यारे दोस्तों ने चैनल को, अपने चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर नहीं किया है, कृपया करके अपने चैनल को ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, शेयर जरूर करें दोस्तों। इससे क्या होता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके बीच में वीडियो रूटीन में लाते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि जो अच्छे से अच्छे टॉपिक पे आपसे बात करें। और दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।